नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद होगी आप स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को सुव्यवस्थित ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए दोस्तों, आज जो हमारा जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो आकलन है, डिफरेंशिएशन। दोस्तों तो एक मोटिवेशन कोर्स स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, मत थक कर बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी दोस्तों और मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों हमें थक कर नहीं बैठना है, हमें निरंतर अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा प्रगतिशील रहना। दोस्तों हमें थकना तो है ही नहीं दोस्तों। तो आज जैसा कि हमारा जो टॉपिक चलेगा, हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे आकलन, आपको उसे पूर्ण मनयोग से समझना है दोस्तों। एकाग्रचित्त होके सबसे पहले तो आप नोटबुक उठा लीजिए, पेन और नोटबुक ले लीजिए दोस्तों। एक पेन और नोटबुक ले लीजिए हाथ में, जिससे कि जो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊं दोस्तों, आप उसको मेरे साथ साथ नोट करते हुए चलेंगे। खैर मैं समय आपको दूंगा नोट करने के लिए दोस्तों, लेकिन आप मेरे साथ साथ नोट करते हुए चलिए दोस्तों, जिससे हमारा समय का हम लोग सदुपयोग कर सकें दोस्तों। तो आइए हेडिंग डालते हैं और अपना जो हमारा टॉपिक चलेगा आज, आकलन। डिफरेंशिएशन जिसे दोस्तों बोलते हैं, है ना। तो आकलन कोई फलन होता है दोस्तों, जैसे मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स वाई बराबर एफ ऑफ एक्स दिया है दोस्तों। तो ये जो y है किसका फलन है, x का। तो ये जो x का फलन है, तो इसको ये जो आकलन हम करेंगे दोस्तों, तो ये हम किसके सापेक्ष करते हैं, x के सापेक्ष आकलन। तो क्या लिखते हैं, dy बाई dx f ऑफ x। तो आकलन जो होता है हमारा दोस्तों, वो क्या होता है, जिसके सापेक्ष करना होता है dy बाई dx। अगर x के सापेक्ष करना होता तो यहाँ x लिखते हैं, अगर y के करना हो तो, यानी जिसका फलन होगा उसी के सापेक्ष हम लोग आकलन करेंगे। x का फलन है तो x के सापेक्ष, y का फलन है तो y के सापेक्ष हमें करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो जब इसको एक बार कर देंगे तो ये आएगा हमारा f डैश x। अगर एक बार करेंगे तो f डैश x आएगा, दो बार करेंगे तो डबल डैश आएगा। जैसे इसको मैं पुनः आकलन अगर कर दूं, पुनः x के सापेक्ष आकलन करने पर, तो देखिए प्यारे बंधुओं, dy बाई dx अपॉन dx इज इक्वल टू dy बाई dx f डैश x। d का d में तो d स्क्वायर y और dx स्क्वायर दोस्तों, और इधर डबल डैश लग जाएगा। तो कोई अगर आपको आकलन करना हो तो पहले ये देखिए कौन किसका फलन है, उसी के रिस्पेक्ट फिर हम लोग आकलन गुणांक या आकलन गुणांक या आकलन हम लोग करते हैं। जैसे मैंने देखा यहाँ ये जो f का मतलब फलन होता है किसका, x का, कौन, y, ठीक है। तो मैंने x के सापेक्ष आकलन करते हैं, dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx f ऑफ x। एक बार जब आकलन करते हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव, जिस फर्स्ट डेरिवेटिव में वन डैश, जब पुनः आकलन करेंगे तो ये सेकंड डेरिवेटिव है। सेकंड डेरिवेटिव का मतलब होता है दोस्तों दो बार आकलन इसका हुआ, ठीक है। इसकी अगर इसमें अभी आगे पढ़ेंगे कोटि और घात, किसी भी अवकल समीकरण का कोटि और घात निकालना, तो इसकी जितनी बार आकलन किया जाएगा
वही क्या होता है दोस्तों, कोटि होता है। जितनी बार अवकलन होता है वही कोटि, जिसे आर्डर बोलते हैं दोस्तों, होती है। क्या बोला जाता है इसे, आर्डर बोला जाता है। तो आप इसे नोट करिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। आप इसे नोट करिए दोस्तों, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और कुछ बेसिक फार्मूला फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सेशन को शेयर करते हुए चलना, सभी प्यारे बंधुओं भाई बहनों को जोड़ना है दोस्तों, कि जो सपने देखे जाते हैं दोस्तों, वो खुली आंखों से देखे जाते हैं। सपने जो देखना है दोस्तों, हमें दिन में देखना है, रात में नहीं देखना है, ठीक है दोस्तों। और सपने हमें खुली आंखों से देखना है, तो हमें अपने सपने को साकार करना है। तो दोस्तों लगातार मेरे साथ आप पर डे क्लास आकलन का लेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आप आकलन आपको कुछ भी नहीं बनता, अगर आप आकलन कुछ भी नहीं जानते दोस्तों, तो पर डे मेरे साथ पर डे आपको क्लास लेना। आपको मैं 0 लेवल से आकलन सिखाऊंगा दोस्तों, 0 लेवल से। बस आपको हमारे साथ बने रहना दोस्तों। तो नोट हो गया दोस्तों, आगे चलते हैं अपन। देखिए दोस्तों, dy बाई डी एक्स कांस्टेंट का अवकलन क्या होगा दोस्तों, 0। c या क्या है, c यहां नियतांक है। नियतांक क्या होगा दोस्तों, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, जिसका मान एक निश्चित मान होता है, जिसका एक निश्चित मान होता है, उसे क्या बोला जाता है, नियतांक। तो ये c का मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब नियतांक, या ठीक है। तो इसका अवकलन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला देखिए, dy बाई डी एक्स, एक्स की पावर n क्या होगा, n एक्स की पावर n माइनस 1, n एक्स की पावर n माइनस 1। तो प्यारे बंधु आपको समझना है, जो घात होती है वो गुणा में आ जाती है, और इसी के घात यानी पावर में से एक क्या कर देते हैं हम लोग, माइनस कर देते हैं। घात गुणा में लाना और इसी घात में से एक घटा देना है आपको, ठीक है। अगली बात करते हैं, dy बाई डी एक्स e की पावर f, इसे क्या बोला जाता है दोस्तों, चरघातांकी फलन। इसे क्या बोला जाता है, चरघातांकी फलन, e की पावर x को। इसका वही होगा, e की पावर x ही होगा। आगे देखिए लघुगणक की बात कर ले, dy बाई डी एक्स log x, जब बेस e हो दोस्तों तो 1 बाई x होगा। चलिए आगे, dy बाई डी एक्स log बेस a x क्या होगा, तो 1 बाई एक्स log a होगा दोस्तों। आगे dy बाई डी एक्स a की पावर x का दोस्तों क्या होगा, a की पावर x, ठीक है दोस्तों, log a होगा इसका। अब देखिए दोस्तों, dy बाई डी एक्स साइन x क्या होगा, साइन का cos होगा, dy बाई डी एक्स cos का क्या होगा, माइनस साइन x होगा। आगे देखिए, dy बाई डी एक्स, फिर से इसको याद करते हुए चलना है दोस्तों, कांस्टेंट का अवकलन 0, x की पावर n का n गुणा यानी घात गुणा में, फिर उसी घात में से घटा देंगे, e की पावर x का e की पावर x log x का 1 बाई x, जब बेस e हो, dy बाई डी एक्स log बेस a x का 1 बाई x log a, dy बाई डी एक्स sin x का cos होता है, dy बाई डी एक्स cos का अवकलन माइनस साइन होता है, sin का cos, cos का माइनस साइन। अब आते हैं दोस्तों tan का, tan का क्या होगा दोस्तों,
सेक स्क्वायर एक्स, tan का सेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए दोस्तों dy बाई डी एक्स, सेक एक्स का क्या होगा, सेक एक्स इंटू tan एक्स। तो tan x का क्या होगा दोस्तों, tan x का सेक स्क्वायर एक्स, tan x का क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स, सेक x का क्या होगा सेक x इंटू tan x। साइन का कास होता है, कास का माइनस साइन होता है, और log x का 1/x होता है, e की पावर x का e की पावर x होगा, x की पावर n का n, x की पावर n माइनस 1 होगा दोस्तों। तो इसे आप नोट करिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। इसे आप नोट करिए दोस्तों, इसे आप नोट करिए। इसे आप नोट करिए दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, dy बाई डी एक्स, tan हो गया, सेक हो गया, अब काट एक्स का, काट एक्स का दोस्तों क्या होगा, कोसेक स्क्वायर एक्स, dy बाई डी एक्स का कोसेक एक्स का क्या होगा माइनस काट एक्स इंटू कोसेक एक्स। और देखिए दोस्तों dy बाई डी एक्स, ए एक्स का क्या होगा, तो ए एक्स लॉग बेस ई ए होगा दोस्तों। यहां थोड़ा सा गड़बड़ हो गया दोस्तों, ए बेस ए ई होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों प्रतिलोम त्रिकोणमिति का dy बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। आगे देखिए dy बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का क्या होगा प्यारे बंधुओं, तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। dy बाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स का क्या होगा, तो 1/1 प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। dy बाई डी एक्स काट इनवर्स एक्स का क्या होगा प्यारे बंधु, 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स साइन कॉस टेन कॉट कोसेक। सेक इनवर्स एक्स का क्या होगा प्यारे बंधु, 1/x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। dy बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स का क्या होगा प्यारे बंधु, तो -1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये आपको मैंने जो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 फार्मूले मैंने आपको लिखा है दोस्तों। इसे आप नोट करिए, फिर मैं आपको इसको याद कराते हुए चलता हूं। इसे आप नोट करिए प्यारे बंधु, पहले इसे आप नोट करिए। इसे आप नोट करिए प्यारे बंधु। इसे आप नोट करिए, इसे आप नोट कर लीजिए। अच्छा, काट का माइनस कोसेक स्क्वायर, इसे आप नोट करिए, फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। इसे आप नोट करिए दोस्तों। इसे आप नोट करिए। अब साथ में नोट करते हुए चलना है दोस्तों, याद करते हुए चल। कांस्टेंट फलन का या c एक नियतांक है, नियत फलन का अवकलन क्या होगा, 0 होगा। dy बाई डी एक्स एक्स की पावर n का n की पावर x माइनस यानी घात गुणा में करेंगे दोस्तों, फिर इसी के घात में घटा देंगे।
चरघातांकी फलन इसे बोला जाता है। इसका अवकलन करेंगे तो सेम वही चीज आ जाएगा। log x का करेंगे जब बेस यहाँ e हो तो 1/x होता है। log बेस a कोई नियत हो, कांस्टेंट वैल्यू हो, x का अवकलन 1/x log बेस a e। dy dx साइन का cos होता है, cos का माइनस साइन x होता है। tan का sec स्क्वायर x होगा, tan का sec स्क्वायर x होगा, sec का sec x इंटू tan x होगा, cot का माइनस cosec स्क्वायर x। अभी मैंने यहाँ माइनस लिखना भूल गया था दोस्तों, तो मैंने यहाँ लिख दिया है, फिर से आप देख लीजिए। cot का माइनस cosec स्क्वायर x होता है, cot का माइनस cosec स्क्वायर x होता है। dy by dx cosec x का अवकलन क्या होगा, तो माइनस cot x इंटू cosec x होगा। a की पावर x का a की पावर x log बेस e a होगा। dy dx sin इनवर्स x का 1/√1 माइनस x स्क्वायर होगा। dy dx cos इनवर्स x का अवकलन क्या होगा, माइनस 1/√1 माइनस x स्क्वायर। tan इनवर्स x का अवकलन क्या होगा दोस्तों, 1/1 प्लस x स्क्वायर होगा। cot इनवर्स x का माइनस 1/1 प्लस x स्क्वायर होगा। sec इनवर्स x का 1/x इंटू रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। कोसेक का माइनस x रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। तो मेरे साथ फिर से उच्चारण करिए दो, कांस्टेंट का 0, कांस्टेंट का अवकलन करेंगे तो 0, या नियतांक या नियत वैल्यू का अवकलन क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। x पर n का क्या होगा, n गुणा में x, n गुणा में फिर उसी की पावर में से एक माइनस कर देंगे। e की पावर x का चरघातांकी का e की पावर x होगा। log x का 1/x, log बेस a x का 1/x log बेस a e। साइन का cos होता है, cos का माइनस साइन होता है, tan का sec स्क्वायर x होता है, sec का sec x इंटू tan x होता है, sec का sec x इंटू tan x होता है, cot का माइनस cosec स्क्वायर x, cot का माइनस cosec स्क्वायर x और cosec x का माइनस cot x इंटू cosec x। dy a की पावर x का a की पावर x log बेस e a होगा। साइन इनवर्स x का तो 1/√1 माइनस x स्क्वायर। cos इनवर्स x का तो 1/(-1/√1 माइनस x स्क्वायर। tan इनवर्स x का तो 1/1 प्लस x स्क्वायर x। cot इनवर्स x का माइनस 1/1 प्लस x स्क्वायर x। sec इनवर्स x का तो 1/x इंटू रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। कोसेक इनवर्स x का तो माइनस 1/x इंटू रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। तो इतना आपको याद रखना है दोस्तों, तो हम लोग बड़े आसानी से सवाल को फिर लगा सकते हैं इसी फॉर्मेट के बेस पर। इसी फॉर्मेट के बेस पर हम लोग सवाल को लगाएंगे दोस्तों, इसी फॉर्मेट के बेस पर हम लोग सवाल को लगाएंगे। जो भी 17-18 फार्मूला मैं आपके सामने लिखा हूं दोस्तों, इतने ही टाइप के जो भी हमारे फलन आएंगे, जो भी हमारे अवकलन आएंगे, इसी बेस पर आधारित है दोस्तों। तो आपको ये मानक प्रूफ एक आपको याद रखना, हाँ काट का ये होगा, सेक ये होगा, टैन का ये होगा। तो मैं आपको फिर अवकलन एक 0 लेवल से सिखाऊंगा दोस्तों, 0 लेवल। और आज तक अवकलन आप कहीं नहीं भी पढ़े, तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है अवकलन, तो आज गारंटी के साथ कहा जा रहा है दोस्तों, आज से आपको अवकलन ये आपसे अपने दिमाग से निकाल देना कि अवकलन अब मुझसे नहीं बनता है। ठीक है, तो आप उम्मीद है इसे आप नोट कर चुके होंगे और आपके दिमाग में ये चित्र बैठ चुका होगा दोस्तों कि हाँ इसका ये होता है, इसका ये होता है, इसका ये होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप नहीं नोट किए तो मैं आपको कुछ समय दे रहा हूं, आप इसे नोट करिए, फिर हम लोग कुछ सवाल की प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। आप इसे जल्दी नोट करिए दोस्तों, मैं साइड में हो जा रहा हूं। तो आप इसे नोट कर लिए होंगे दोस्तों। अब मैं कुछ सवाल की ओर चलूंगा।
देखिए प्यारे बंधुओं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का अवकलन कीजिए या अवकल गुणांक इसके ज्ञात कीजिए दोस्तों। अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये देखेंगे ये फलन किसका है, x का, तो x के सापेक्ष अवकलन करें। क्योंकि अवकल गुणांक हमें x के ही निकालना है। इतने का अवकल गुणांक x के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। x के सापेक्ष ज्ञात कीजिए दोस्तों। अवकल गुणांक x के सापेक्ष ज्ञात करना है, यानी इसका मुझे अवकल गुणांक निकालना है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर यानी x के सापेक्ष तो dy बाई dx दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो इसमें तीन पद है, 1 2 3 पदी बहुपद है। ठीक है, तो मैं dy बाई dx का इसमें तीनों को गुणा, ये dy बाई dx का इसमें भी गुणा होगा, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। dy बाई dx का इसमें भी गुणा होगा, dy बाई dx का इसमें भी गुणा होगा, dy बाई dx का इसमें भी गुणा होगा। तो देखिए dy बाई dx एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई dx 3x प्लस dy बाई dx 2। अब मैंने आपको बताया ये कांस्टेंट फलन है, यानी ये एक संख्या गुणा मिलेगा। हम किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, x के, तो हमसे x से मतलब है। जैसे यहाँ x नहीं है तब मैं इसका अवकलन करूंगा, यहाँ तो x है तो मुझसे 3 से कोई लेना देना नहीं दोस्तों। तो ध्यान से देखिए, अभी मैंने आपको एक फार्मूला बताया, अब मैं आपको फार्मूले साथ में लिखाता भी चलूंगा जिससे आपको याद भी होता चले। वैसे तो लिखा दिया मैं, लेकिन जब भी मैं सवाल लगाऊंगा तो मैं फार्मूला साइड में लिखूंगा। और आप भी जब भी सवाल लगाएंगे, जितनी बार फार्मूले जो भी सवाल लगाएंगे, जो भी फार्मूला उसमें यूज हो रहा है, आप साइड में लिखते हुए चलेंगे दोस्तों। इससे ये प्रॉफिट होगा, इससे क्या प्रॉफिट होगा तो दोस्तों इससे ये प्रॉफिट होगा कि आपको फार्मूले साथ सवाल के साथ साथ अलग से रखने की कोई जरूरत नहीं। सवाल आप लगाएंगे तो सवाल के साथ साथ आपको फार्मूला ऑटोमेटिक याद होता जाएंगे। कब याद होगा, जब आप सवाल लगाएंगे और साइड में उसका फार्मूला लिखेंगे। हाँ, ये फार्मूला इस सवाल में लगा तो इसको लिख दीजिए दोस्तों साइड में, तब आपको फार्मूले बड़े आसानी से याद होता जाएगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं। तो x की पावर n का क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। तो 2 n के स्थान पर क्या, ये दोस्तों क्या है, जो दो लगा है दोस्तों, ये मेरा किसका काम कर रहा है, n का। तो n का मतलब 2 गुणा, फिर इसी में से 2, इस 2 में से क्या करते हैं, घटा देते हैं, क्योंकि n माइनस 1 लगा। ठीक है दोस्तों, हो गया। अब ये चीज करने पर ये dy बाई dx हट जाएगा। dy बाई dx क्या हो जाएगा दोस्तों, हटा दिया जाएगा, क्योंकि इसका अवकलन हो चुका है। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, इसमें कुछ पावर नहीं लगी तो क्या लगा रहता, 1 लगा रहता, 3 1 गुणा में, और इसी में से एक में से एक घटा दीजिए दोस्तों। अभी मैंने बताया कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। तो 2x की पावर 2 में से गया 1 प्लस 3 1 कम 3 x की पावर 0 और 0 2x प्लस किसी भी, ध्यान से नोट कर लीजिए, किसी भी संख्या या किसी भी चर का घात, किसी भी संख्या या किसी भी चर का घात अगर 0 होगा तो उसका मान सदैव 1 होता है दोस्तों। तो इसका मान कितना होगा, 1 होगा। तो 2x प्लस 3 1 कम 3, ये फुल एंड फाइनल x के सापेक्ष अवकलन, s के सापेक्ष हमें अवकल गुणांक प्राप्त हो गया।
तो आप थम्स अप करके बताइए दोस्तों, क्या आपको ये समझ में आया? नहीं तो फिर मैं, अगर आपको थम्स अप नहीं आएगा तो मैं फिर दोबारा इसे बताऊंगा दोस्तों। तो आप थम्स अप करके बताइए, थम्स अप करके बताइए दोस्तों, क्या आपको समझ में आ गया? आप थम्स अप करोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ दोस्तों आपको ये समझ में आ गया। नहीं करेंगे तो फिर मैं दोबारा बताऊंगा, इसका मतलब आपको समझ में नहीं आया। तो थम्स अप करके भेजिए दोस्तों, थम्स अप करना है आपको, बस थम्स अप करना है दोस्तों। आपको थम्स अप करना है दोस्तों, थम्स अप करना है। हाँ सभी का आ गया। हाँ चलिए दोस्तों, जब थम्स अप आ रहा है इसका मतलब आ गया आपको समझ में। अब मैं आगे चलूंगा दोस्तों और अगला सवाल लूंगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, अंडर रूट एक्स का मुझे अवकल एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालना है, या एक्स के सापेक्ष मुझे अवकलन करना है इसका दोस्तों। तो इसको कैसे करेंगे? अंडर रूट एक्स का मुझे क्या निकालना? एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक, एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक, अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, मैं आपको कुछ समय दे रहा हूं, आपका आंसर आना चाहिए तुरंत। मैं आपको समय दे रहा हूं दोस्तों, मैं आपको समय दे रहा हूं। मैं आपको समय दे रहा हूं दोस्तों, आपका आंसर आना चाहिए। एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है दोस्तों, आपको एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। चलिए तो ध्यान से देखिए, जब भी आपका स्क्वायर रूट आएगा, जब भी आपका वर्ग आएगा, घन आएगा या चौमूल आएगा दोस्तों, तो आपको इसे घात रूप में परिवर्तित करना है। तो घात रूप में परिवर्तित करेंगे, एक्स की पावर 1/2 हो जाएगी, एक्स की पावर 1/2 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ x के सापेक्ष, अब आप इसका क्या करेंगे? x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, dy/dx x की पावर 1/2। अभी आपको मैंने बताया, देखिए जब भी आप लगाएंगे, आप उस 18 फार्मूले या 19 फार्मूले में आप ये देखिए किस टाइप का बना। तो x की पावर n की टाइप का बना, तो आप उससे फार्मूले तुरंत लिखेंगे दोस्तों। ऐसा करने से आपको फार्मूले याद हो जाएगा, आपको अलग से याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा आप जब बार बार लिखेंगे, पहले आप देखिए कि हमारा फलन किस उस 18 में से जो भी लिखा वो किस टाइप का गया, तो उस जिसमें भी 18 में से किसी एक टाइप में तो जो जरूर जाएगा। आप उसको देखिए, आपको उतना सोचना पड़ेगा दोस्तों कि हाँ उस 18 में से किस टाइप में गया। आपको उस 18 को चित्र याद रखना, हाँ ये इस टाइप में गया, ये इस टाइप में गया, ये इस टाइप में गया, ठीक है दोस्तों। तो x की पावर n के टाइप में गया, तो मुझे ये फार्मूला अप्लाई करना। अब n के स्थान पर यहाँ क्या दिया दोस्तों? 1/2 दिया। तो 1/2 दिया है, तो पहले घात गुणा में यानी n गुणा में दोस्तों, फिर इसी में से 1 घटा दिया जाता है। अब ये क्या बन गया दोस्तों? भिन्न का गुण। अगर आपको ये भी नहीं बनता दोस्तों, तो मैं आपको बता, इसका एलसीएम 2 और 1 का 2, 1 - 2 1 कम 2, 1/2 x की पावर -1/2। तो माइनस नीचे लाएंगे क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लस में हो जाएगा, x की पावर 1/2। अभी मैंने इसको किस रूप में बदला था? अंडर रूट एक्स को 1/2 में। अब मैं पुनः इसको बदलूंगा, तो 1/2 रूट एक्स। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। तो ये आपको समझ में आया दोस्तों? आप थम्स अप करके भेजिए, तब मैं मानूंगा आपको समझ में आ गया दोस्तों। आप थम्स अप करके भेजिए दोस्तों, आप थम्स अप करके भेजिए। तो आज मैं अपनी क्लास को यहीं विराम दे रहा हूं दोस्तों, क्योंकि समय हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में लोग फिर क्वेश्चन की श्रृंखला की प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों।
पूरे औकलन जो टॉपिक में बस में इतने 18 फार्मूले हैं दोस्तों पूरे औकलन के। अगर आपको ये औकलन समझ में आ गया दोस्तों तो आपको समाकलन 75% आपका कॉन्सेप्ट समाकलन भी समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो बस आज इतना ही दोस्तों, सभी को राधे राधे, सी जय किन्ना दोस्तों।